तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 3 का जो 13 से 20 है वो क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 1 to 12 किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इज एक्सलरेटेड एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सलेरेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है u इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है और ये बॉडी एक्सलेट कर रहा है। एक्सलेशन दिया हुआ है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और कितने टाइम के लिए एक्सलेट कर रहा है? 5 सेकेंड के लिए। 5 सेकेंड के लिए। और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सलेशन। तो हमें डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे s इक्वल्स टू मोशन का ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखिए इसमें आपको u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, a दिया हुआ है और t दिया हुआ है। तो s आ जाएगा s इक्वल्स टू ut। u है गिवन 4 इंटू t गिवन है 5 प्लस हाफ इंटू ए कितना दिया हुआ है 1.2 इंटू टी स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25। तो 2 और 1.2 कितने से कैंसिल होगा? 0.6 से। इक्वल्स टू 5 इंटू 4 20 प्लस 0.6 इंटू 25 तो 0.6 इंटू 25 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। तो 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 तो 2 3 जा 6 तो 20 प्लस 5 इंटू 3 15 तो कितना आ गया? 35 मीटर। यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आ गया? 35 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है ए पर्सन ट्रेवलिंग। क्वेश्चन नंबर 14 ए पर्सन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 43.2 km पर आवर अप्लाइज द ब्रेक गिविंग ए डी एक्सलेरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू हिज स्कूटर। हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग। ठीक है, तो इनिशियली स्पीड कितना दिया हुआ है? इनिशियली u इक्वल्स टू दिया हुआ है 43.2 km पर आवर और ब्रेक अप्लाई करने के बाद डी एक्सलेरेशन कितना हो रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। यानी कि आप बोल सकते हैं a इक्वल्स टू -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये निगेटिव केवल हमने इसलिए लिया है क्योंकि डी एक्सलेरेशन हो रहा है। ठीक है, डी एक्सलेरेशन क्या करेगा? वेलोसिटी को डिक्रीज कराएगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग। यानी कि रुकने जब तक ये रुकेगा ये पर्सन तब तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको u दिया हुआ है km पर आवर में और a दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो आपको क्या करना है? u को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो 43.2 km पर आवर में दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकेंड में। तो km क्या चाहिए? मीटर में चाहिए। तो 1 km में 1000 मीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आर में, एक आर में कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड। तो यहाँ सेकेंड में चाहिए तो 3600। ठीक है, तो इक्वल्स टू हो जाएगा, इन 2 जीरो को कैंसिल करते हैं, 2 जीरो कैंसिल हो गया और 10 इंटू 43.2 तो कितना हो जाएगा? 432 अपॉन 36 तो 36 12 से कैंसिल हो जाएगा तो 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो u है, a दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास
कितने फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले हैं। पहला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो इसमें देखिए कहीं पर भी s नहीं आ रहा है तो ये वाला यूज नहीं करेंगे, ठीक है। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इसमें देखिए टाइम आ रहा है, ठीक है, तो टाइम तो मेरे पास यहाँ है नहीं, तो इसका भी हम यूज नहीं कर सकते। एक और फॉर्मूला है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, देखिए इसका यूज कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ये 12 मीटर पर सेकेंड है और a गिवन है और s निकालना है। तो चलिए ये वाला फार्मूला लगाते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है? -6 है, तो -6 यहाँ हम ले चुके हैं, तो 6 इंटू एस, और एस हमें फाइंड करना है, तो 144 इक्वल्स टू 12s, तो s इक्वल्स टू 12 मीटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ गया? 12 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है, 15 नंबर क्वेश्चन में, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट। ट्रेन वी यू इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और उसका एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कितने टाइम के लिए? 30 सेकेंड के लिए, ठीक है, हाफ मिनट के लिए। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। हाफ मिनट चलने के बाद क्या होता है कि ट्रेन में ब्रेक लगाया जाता है, उसके बाद 1 मिनट में ट्रेन जो है रेस्ट पे आ जाती है, यानी कि उसका फिर से वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो ये क्वेश्चन है, अब इसमें फाइंड करना है द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन, तो टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन निकालना है, द मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय ट्रेन, मैक्सिमम स्पीड निकालना है, और थर्ड द पोजीशन ऑफ ट्रेन एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से हम निकालते हैं, पार्ट ए में निकालते हैं, ए पार्ट में हम निकालते हैं। ए पार्ट में हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। तो देखिए यहाँ से सपोज करते हैं ट्रेन स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, ए पॉइंट पे ट्रेन स्टार्ट हुआ, बी पॉइंट पर गया, और ए से बी पॉइंट एक्सेलरेशन कितना था? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, और टाइम कितना लिया ए से बी जाने में? 30 सेकेंड। उसके बाद बी से क्या हुआ कि ये ब्रेक अप्लाई किया और सी पर जाकर 0 हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाता है, और यहाँ टाइम कितना लिया बी से सी जाने में? 60 सेकेंड, ओके। तो हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ एसी निकालना है, लेंथ ऑफ एसी। तो इस केस में, ए से बी के केस में, ए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टी 30 सेकेंड है, यू 0 मीटर पर सेकेंड है, 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से आप एस निकाल सकते हैं, एस इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला यूज करके यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो बच गया हाफ इंटू ए है 2 इंटू टी स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, यानी कि 900। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये एस आ गया 900 मीटर। अब बी से सी वाले केस में निकालते हैं। बी से सी वाले केस में हमें ये फॉर्मूला लगाने के लिए एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? ए चाहिए, तो हम यहाँ से ए निकालेंगे। बी पर वेलोसिटी कितना है?
बी पर वेलोसिटी कितना है, ये हम v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा कर निकालेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो u 0 है, a है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी 30 सेकेंड, यानी कि 60 मीटर पर सेकेंड है, 60 मीटर पर सेकेंड। तो b पर वेलोसिटी कितना है, 60 मीटर पर सेकेंड, और c पर वेलोसिटी कितना है, 0 है, और b से c जाने में टाइम लगता है 60 सेकेंड, a आ जाएगा। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये b से c के लिए और हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो v कितना है, 0 है, u कितना है, 60 है, माइनस a कितना होगा, a अननोन है, a को हम यहाँ निगेटिव लेकर चल रहे हैं क्योंकि यहाँ डीएक्सलेरेशन हो रहा है, तो हमने पहले ही निगेटिव ले लिया है, यानी कि अब जो a का वैल्यू आने वाला है वो मेरा पॉजिटिव में आएगा। यदि हम यहाँ पर पॉजिटिव ही लेते a तो a ऑटोमेटिकली क्या आता, निगेटिव आ जाता, तो जिससे पता हमें चल जाता कि ये मेरा डीएक्सलेरेशन था, ठीक है। तो इंटू टी, तो टी कितना है, 60 सेकेंड, तो 60a इक्वल्स टू 60a इक्वल्स टू 60, तो a इक्वल्स टू 1 आ गया, a आ गया 1। अब इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u कितना है, u है b पर u 60 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू a 1 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना लेंगे, 60 लेंगे, तो 60 का स्क्वायर 3600, तो 2 1800 इक्वल्स टू, यहाँ 60 होगा, 3600 माइनस 1800 कितना आ गया, 1800। तो इनिशियली यहाँ ए से बी के लिए कितना आया था, 900, और बी से सी के लिए आया 1800, तो एस टोटल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1800 प्लस 900, 2700 मीटर, यानी कि 2.7 किलोमीटर। इक्वल्स टू 2.7 किलोमीटर। नंबर 16 में दिया हुआ है, ए बुलेट ट्रेवलिंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट्स ए ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.4 मीटर, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। तो बुलेट का स्पीड इनिशियली कितना है, 16 मीटर पर सेकेंड है, और ये जब पेड़ को हिट करता है, मान लेते हैं ये पेड़ है, पेड़ को जब हिट करता है तो उसको रेस्ट पर आने में 0.4 मीटर कवर कर लेता है, रेस्ट आने तक में वो 0.4 मीटर कवर कर लेता है। तो बताना है कि उसको टाइम कितना लगा रेस्ट तक आने में, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। तो ये यहाँ पर वेलोसिटी कितना है, u है कितना, 16 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर आकर रेस्ट में आ जाता है। तो u है 16, v है 0 मीटर पर सेकेंड, और s दिया हुआ है 0.4 मीटर। तो आपको कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ पर a का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन है। तो वी स्क्वायर पुट करते हैं, 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस 0.4, तो 16 का स्क्वायर कितना होगा, 256, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0.8 ए, तो ए इक्वल्स टू 256 बाय 0.8। डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सलेशन मेरा। अब फाइन क्या करना है,
टी फाइंड करना है। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v 0 है और u 16 है माइनस a है 322 इंटू टी। तो इसको इधर भेजते हैं, 320 t इक्वल्स टू 16। तो t इक्वल्स टू 16/320। तो t इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/20 सेकेंड। ये मेरा t का वैल्यू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम टू सेम किसके, 16 के तरह ही है। इसमें केवल जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो cm में दिया हुआ है, इसमें भी इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, लेकिन इसमें हमसे डीएक्सलेरेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। u इनिशियल दिया हुआ है, u इक्वल्स टू 350 मीटर पर सेकेंड, और v कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड, और s दिया हुआ है 5.0 cm। तो इसको हम क्या करते हैं, मीटर में बदल लेते हैं, क्योंकि u और v दोनों को मीटर में हमने रखा है। तो 5/100 इक्वल्स टू 0.05 मीटर। अब कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर 0 है, u है 350, 350 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू एस का वैल्यू 0.05। तो 2a 0.05 इक्वल्स टू माइनस 350 इंटू 350। तो a इक्वल्स टू माइनस 350 इंटू 350 बाय 0.1। तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब आप इसको आगे सॉल्व कीजिए, 35 इंटू 35 इंटू 1000। तो 35 का स्क्वायर क्या होगा, 35 का स्क्वायर होगा 12, 25 इंटू 10⁻³ ये क्या आ जाएगा, डी एक्सलेरेशन, a इक्वल्स टू माइनस। ठीक है, तो डी एक्सलेरेशन का वैल्यू कितना आ गया, -1225 इंटू 10⁻³। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सलेरेशन। एक पार्टिकल है जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो u इक्वल्स टू क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड होगा, और एक्सलेरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, इफ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द स्पीड 18 km/h। तो v कितना है, 18 km/h। 18 km/h रीच करने में कितना टाइम लेता है, 5 सेकेंड। तो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लेते हैं। तो 18 इंटू 1000/3600, 2 0 कैंसिल, 18 2 जा 36 और 2 5 जा 10। तो कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब फाइंड करना है द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी हम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि टाइम तो है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, टाइम तो है। तो हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो चलिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एस चाहिए हमें, तो एस निकालने के लिए दो फॉर्मूला है। एस निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। दोनों में ये कॉमन है कि दोनों में हमें ए का
ज़रूरत है, ठीक है। दोनों में हमें एल होना बहुत ज़रूरी है, तो हमें ए चाहिए। तो ए यू दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, आ जाएगा ए वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो 5 इक्वल्स टू यू 0 प्लस ए टी, ए इंटू 5। तो यहाँ से ए आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर देंगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो यू टी, यू दिया हुआ है 0, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो गया। तो 0 प्लस हाफ इंटू ए 1 इंटू टी स्क्वायर 25, यानी कि आ गया 12.5 मीटर। एस आ गया 12.5 मीटर। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 12.5 अपॉन 5। तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो 10 नीचे में आ जाएगा। तो 25 2 5, यानी कि आ गया 5/2 मीटर पर सेकेंड। तो 5/2 को क्या लिख सकते हैं, 2.5 मीटर पर सेकेंड। वी एवरेज आ गया। और दूसरा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो डिस्टेंस ट्रेवल तो मेरा ऑलरेडी आ चुका है 12.5 मीटर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अब 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ ए ड्राइवर टेक्स 0.2 seconds टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज a need for it. This is called a reaction time of a driver. If he is driving a car at a speed of 54 km per hour and the brakes cause a deceleration of 6 meter per second square, find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes on. तो कार का इनिशियल वेलोसिटी जो है दिया हुआ है 54 km पर आवर, यू दिया हुआ है 54 km पर आवर। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो 54 इंटू 1000 बाय 3600, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 3, यानी कि 30/2। तो 30/2 कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब वो ड्राइवर जो है कितना सेकेंड लेता है ब्रेक सप्लाई करने में, t इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ए पॉइंट पर ड्राइवर को लगा कि अब हमें ब्रेक लेना है, लेकिन उसको ब्रेक लेने में कितना टाइम लगता है, 0.2 सेकेंड, यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी वेलोसिटी क्या था, 15 मीटर पर सेकेंड था। और ड्राइवर ने यहाँ पर ब्रेक लिया और गाड़ी रुकी कहाँ पर, यहाँ पर रुकी। तो हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। और इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, और यहाँ पर ब्रेक लगा तो यहाँ पर डीएक्सलेरेशन कितना हुआ, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले लेंथ ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ए से बी के बीच क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, 15 मीटर पर सेकेंड है। तो 15 इंटू 0.2, तो 15 इंटू 2 30 हो गया, तो 3 मीटर आ गया। ए और बी के बीच कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। अब बी और सी के बीच निकालना है। तो बी पर वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी एट बी इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। और बी से सी के बीच एक्सलेरेशन कितना है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी एक्सलेरेशन बोल सकते हैं आप, डी एक्सलेरेशन कितना है, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके बीच टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। और यहाँ पर यहाँ पर वेलोसिटी एट सी क्या है, कितना है, 0 है। वेलोसिटी एट सी इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो हम इस पर देखिए कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे।
तो वी स्क्वायर है ये फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है अपना 0 है, तो 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर 15 स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू -6 इंटू एस, तो यहाँ से आपको एस आ जाएगा, एस इक्वल्स टू आएगा -225 अपॉन 12 -12, तो एस आ गया 225/12। अब लेंथ ऑफ ए बी और ये एस आप ऐड कर दीजिए, ये टोटल डिस्टेंस कवर आ जाएगा, यानी कि एस टोटल इक्वल्स टू 3 + 225/12, तो 12 इंटू 3 करेंगे तो 36, तो 3 + 225/12 आ गया आंसर अपना। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में ये टेबल वाला क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कार मॉडल, ड्राइवर एक्स और ड्राइवर वाई। ड्राइवर एक्स का क्या है रिएक्शन टाइम 0.20 सेकेंड है और ड्राइवर वाई का रिएक्शन टाइम 0.30 सेकेंड है, और कार ए है, इनिशियली कार ए है जिसका कि डी एक्सलेशन होता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये टेबल दिया हुआ है, इसमें क्या है कि स्पीड है 54 km/h, इसमें स्पीड 54 km/h है और उसमें स्पीड है 72 km/h। तो इसमें निकालना क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है, यानी कि इसमें हम किसी एक पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, एक्स वाले पार्ट को, ड्राइवर एक्स का हम सॉल्व कर लेते हैं, ड्राइवर वाई आप अपने से कर लीजिएगा, ठीक है। ड्राइवर एक्स का हम आपको क्लियरली बता देते हैं करना क्या है। तो एक्स वाले पार्ट में मान लेते हैं ड्राइवर ए ड्राइवर एक्स ए से स्टार्ट करता है, बी पर जाता है, ए से बी के बीच क्या है इसका रिएक्शन टाइम है, यानी जब ए पर उसने देखा कि हमें ब्रेक लेना है तो उसको रिएक्ट करने में टाइम लगा 0.20 सेकेंड, और बी पर उसने ब्रेक अप्लाई किया और गाड़ी रुका कहाँ पर, सी पर रुका। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ब्रेकिंग डिस्टेंस ए एक्चुअली है क्या, लेंथ ऑफ बी सी है ए, ब्रेकिंग डिस्टेंस यानी कि जहाँ पर वो ब्रेक अप्लाई किया और गाड़ी जहाँ पर रुकी तो उसके बीच का डिस्टेंस जो है वो ए है, और बी क्या है टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस, यानी कि टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस इनिशियली जो ए बी था ये भी इसको भी इंक्लूड करेंगे और इसको भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ए पर कितना वेलोसिटी था, वेलोसिटी एट ए पर इसका वेलोसिटी था 54 km/h, तो इसको हम क्या करते हैं मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं, तो 54 इंटू 1000/3600, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 2 5, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी एट ए। वेलोसिटी एट बी कितना होगा, वेलोसिटी एट बी भी 15 मीटर पर सेकेंड होगा, 15 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। और रिएक्शन टाइम है 0.20 सेकेंड। तो ए मेरा है स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ बी सी, या बोल सकते हैं लेंथ ऑफ बी सी। इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर है 0 क्योंकि सी पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यू स्क्वायर हम कौन से वेलोसिटी को लेंगे, वी को लेंगे, तो वी है 15 का स्क्वायर यानी कि 225 प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू हम क्या लेंगे -6 लेंगे इंटू एस लेंथ ऑफ बी सी, तो लेंथ ऑफ बी सी इक्वल्स टू
माइनस 225 बाय माइनस 12 इक्वल्स टू 225 बाय 12। अब लेंथ ऑफ ए बी निकालना है, लेंथ ऑफ ए बी भी निकालना है, तो लेंथ ऑफ ए बी निकालिए 225 बाय 12 प्लस सॉरी लेंथ ऑफ ए बी ये नहीं होगा, लेंथ ऑफ ए बी होगा 15। ए से बी क्या है 15 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट स्पीड से चला है वो, और टाइम कितना लैप्स हुआ है 0.2, तो लेंथ ऑफ ए बी हो जाएगा 0.2 इंटू 15 यानी कि 3। तो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी कि आप बी बोल सकते हैं, क्वेश्चन में बी ही दिया हुआ है, तो बी इक्वल्स टू 225 बाय 12 प्लस 3। ठीक है, सेम इसी फॉर्मेट में आपको नीचे वाला भी करना है। केवल स्पीड क्या है, ए पर स्पीड 54 km ही दिया हुआ है, केवल जो डी एक्सलेशन का वैल्यू है वो बदल गया है। तो यानी कि यहाँ जो आपने 6 पुट किया है, यहाँ पर 6 नहीं पुट करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, बल्कि 7.5 पुट करेंगे। ओके, बाकी सारा हम जो डाटा है सेम टू सेम वही पुट कर देना है। ठीक है, हाँ, और ठीक है, तो ड्राइवर वाई के लिए भी सेम उसी तरह, केवल स्पीड चेंज है। ओके, ब्रेकिंग डिस्टेंस में हमें कौन सा डिस्टेंस लेना है, जब वो ब्रेक अप्लाई कर चुका है उसके बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो ब्रेकिंग डिस्टेंस हुआ, और टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस हुआ कि जब रिएक्शन टाइम है उसका भी डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस दोनों का सम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका, आप जो ड्राइवर वाई का है वो आप इसी मेथड से आप खुद से कर लेना। तो इस वीडियो में हमने 13 to 20 क्वेश्चंस करा है, अगले वीडियो में हम 21 to 30 करेंगे। ठीक है, तो 5 वीडियो में ये पूरा चैप्टर 3 का सॉल्यूशन हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर का देखते हैं। ओके।